मैंने एक दिन पढ़ा, जॉन एफ कैनेडी का जीवन किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। अथाह पैसा, ग्लैमर, बीमारी से रोज रोज की जंग, युद्ध की आग में बनी वीरता और अंत में वो रहस्यमयी गोलियां जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कैसल रॉक का राजकुमार और मौत से पहली मुलाकात 22 नवंबर 1963, डलास टेक्सास, दोपहर के 12:30 बजे। सूरज इतना तेज चमक रहा था कि लिमोजिन की चमकती सतह पर आंखें चौंधिया रही थी। ओपन टॉप कार की पिछली सीट पर जैक जॉन एफ कैनेडी अपनी खूबसूरत पत्नी जैकलिन कैनेडी ओनासिस के साथ मुस्कुराते हुए हाथ हिला रहे थे। भीड़ जैक जैक चिल्ला रही थी। फिर एक गूंज, दूसरी गूंज, लाल खून की धार जैकी की गुलाबी सूट पर बहने लगी। पूरी दुनिया एक पल में ठहर गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, डलास की उन घातक गोलियों से बहुत पहले मौत ने जैक के दरवाजे पर कई बार जोरदार दस्तक दी थी और हर बार उन्होंने उसे ललकार करके वापस भेज दिया था। 29 मई 1917, ब्रुकलिन, मैसाचुसेट्स, एक आलीशान लेकिन बहुत ठंडे महल नुमा घर में जन्मा एक छोटा सा जैक, कैनेडी परिवार का दूसरा बेटा। विरासत में उसे दो ही चीजें मिली थीं, अपार दौलत और एक शापित शरीर। रॉबर्ट डैलेक और नाइगल हैमिल्टन दोनों ही लिखते हैं कि जैक इतना बीमार रहता था कि पिता जोसेफ कैनेडी सर मजाक में कहते थे कि अगर कोई मच्छर जैक को काट ले तो मच्छर मर जाएगा। स्कारलेट फीवर, खसरा, काली खांसी, मेनिनजाइटिस, एक के बाद एक बीमारियां आती रहीं। फिर 1930 के दशक में आया वो पीठ का दर्दनाक रोग जो उन्हें जीवन भर बैसाखी, कॉर्सेट और भारी दवाओं का गुलाम बनाए रखेगा। लेकिन कैनेडी खान में हार शब्द वर्जित था। पिता जोसेफ अमेरिका में सबसे अमीर, सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे विवादास्पद व्यक्तियों में से एक का मंत्र सिर्फ एक था कि सेकंड आना मतलब हारना। उन्होंने अपने बेटों को उसी आग में तपाया। जैक हमेशा नंबर 2 थे। बड़े भाई जोसेफ पी कैनेडी जूनियर, लंबा, सुंदर, एथलीट, पिता का सबसे बड़ा राजकुमार। फ्रेडरिक लॉवगे वाल अपनी किताब में लिखते हैं कि जैक बचपन से ही उस छाया से निकलने की छटपटाहट में जीते थे। फुटबॉल के मैदान पर गिरते, हड्डी टूटती, फिर भी खड़े होकर के दौड़ते, खून बहता, लेकिन हार मानने का नाम नहीं। यह शारीरिक ताकत नहीं थी, यह जिद थी, मौत को भी थका देने वाली जिद। जब जैक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे तो वे सिर्फ एक अमीर बिगड़े नहीं थे। 1937-38 में उन्होंने यूरोप लंबी यात्रा की। लंदन, बर्लिन, पैरिस, जहां नाजीवाद उठ रहा था, उसे करीब से देखा। लौटकर उन्होंने अपनी एक थीसिस लिखी, व्हाई इंग्लैंड स्लेप्ट। कोई साधारण कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं, यह 24 साल के एक युवक का वो नजरिया था जिसने भविष्य का राष्ट्रपति पहले ही अंदाजा लगा लिया था। लोकतंत्र को बचाने के लिए ताकत दिखानी होगी, वरना इतिहास दोहराएगा। द्वितीय विश्व युद्ध, जैक की पीठ पहले से ही टूट चुकी थी, फिर भी पिता के रसूख से सेना में घुस गए। नौसेना में घुसे। 2 अगस्त 1943, सोलोमन द्वीप समूह, अंधेरी रात, जापानी डिस्ट्रॉयर अमागिरी ने उनकी छोटी पेट्रोल बोट PT 109 को बीच में से 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया। आग, तेल, चीखें, समुद्र में खून। जैक घायल थे लेकिन हार नहीं मानी। एक घायल साथी की लाइफ जैकेट की रस्सी अपने दांतों से पकड़ी और घंटों तक तैरते रहे। 6 घंटे बाद एक छोटे से द्वीप में पहुंचकर उन्होंने पूरे क्रू को बचा लिया। उस रात लापरवाह जैक मर गया। हीरो कैनेडी का जन्म हुआ। युद्ध से नायक बनकर लौटे, लेकिन 1944 में नियत ने सबसे बड़ा वार किया। बड़े भाई जो जूनियर का बॉम्बर हवाई जहाज हवा में फट गया। कैनेडी साम्राज्य का उत्तराधिकारी हमेशा के लिए चला गया। पिता जोसेफ ने आंसू पोंछे और सारी उम्मीदें, सारी ताकत अब जैक पर केंद्रित थी। अब जैक को वो बनना था जो उनके भाई को बनना था, का राष्ट्रपति। लेकिन जैक की पीठ अब असहनीय हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा शायद कभी चल भी ना पाए। फिर भी उन्हें बोस्टन की तंग गलियों में घूम घूम कर उन्होंने अपना पहला कांग्रेस चुनाव लड़ा। अमीर लड़का आम लोगों के बीच, और वो गए। 1946 के चुनाव के ठीक बाद एक जनसभा खत्म होने पर जैक पर्दे के पीछे गिर पड़े, बेहोश, चेहरा सफेद, सांसें तेज। डॉक्टरों ने जब पूरी जांच की तो एक भयानक राज खुला। एडिशन डिसीज, एक दुर्लभ जानलेवा बीमारी जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। दवाओं के भारी डोज, स्टेरॉयड और गुप्त इलाज के बिना वो शायद अगले साल भी न जी पाते। जैक ने इसे दुनिया से छुपा लिया। दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी सच्ची कहानी के साथ। फॉलो मी।